एक छोटे से गांव धनपुरा में दो सगी बहनें रहती थीं, श्यामा और पार्वती। बचपन में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और बड़ी हुई तो उनकी शादी हो गई। और श्यामा की शादी अमीर घर के रामू से हुई। उसकी कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। और पार्वती की शादी गांव के ही शिवलाल से हुई, जो खेती करता था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। शादी के कुछ सालों बाद दोनों की जिंदगी अलग अलग राह पर चल पड़ी। श्यामा के पति रामू की कपड़ों की दुकान में अच्छा काम मिलने लगा। धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा। पक्के मकान में रहने लगी, घर में टीवी, फ्रिज आ गया। श्यामा अब अपने पुराने दिन भूल चुकी थी। अमीरी का असर उस पर साफ दिखने लगा था। वो जब कभी मायके आती, पार्वती से औपचारिक बातें करती, लेकिन मन में अब वो अपनापन नहीं बचा था। श्यामा खुद को ऊपर समझने लगी थी। पार्वती के हालात वैसे ही थे जैसे शादी के वक्त थे, या उससे भी बुरे। पति की फसल अक्सर खराब हो जाती, बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो जाता। खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाना उसकी आदत बन चुकी थी। एक बार पार्वती अपने बेटे की स्कूल फीस नहीं भर पा रही थी। तब उसे याद आया कि श्यामा अब ठीक ठाक हालत में है। उसने बहुत हिम्मत कर श्यामा को फोन किया और बोली, दीदी, बस 2000 रुपये की ज़रूरत है, महीने के अंत तक लौटा दूंगी। श्यामा ने जवाब दिया, अरे बहन, इस बार तो रामू जी का काम थोड़ा धीमा है, खुद ही तंगी में है। तुम कोशिश करो किसी और से ले लो। पार्वती का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि बहन अब वैसी नहीं रही। समय ने करवट ली। रामू का काम अचानक बंद हो गया। एक नए मॉल के खुलने से उनका धंधा चौपट हो गया। कर्ज चढ़ने लगा। श्यामा को अब असली तंगी का एहसास हुआ। घर का सामान बिकने लगा, फ्रिज, टीवी सब चला गया। एक दिन रामू की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन पास पैसे नहीं थे। श्यामा ने कई जगह मदद मांगी, लेकिन सबने मना कर दिया। तभी उसे पार्वती याद आई। बहुत संकोच से उसने पार्वती को फोन किया। पार्वती ने सब कुछ सुना और बिना कोई सवाल पूछे बोली, दीदी, आप चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। अगले ही दिन पार्वती अपने पति के साथ श्यामा के पास पहुंची। उसने अपनी एकमात्र बचत, अपने गहने तक बेच दिए ताकि रामू का इलाज हो सके। कुछ दिनों में रामू ठीक हो गया। श्यामा की आंखों में आंसू थे। उसने पार्वती के पैर पकड़ लिए और बोली, तूने तो मेरी आंखें खोल दी बहन। जब तू मुसीबत में थी, मैं स्वार्थी बन गई, और आज तूने बिना कुछ कहे मेरी मदद की। पार्वती ने सिर्फ मुस्कराकर कहा, हम गरीब सही, लेकिन दिल अमीर है दीदी। रिश्ते तब नहीं निपते जब हालात अच्छे हों, बल्कि तब निपते हैं जब दिल साफ हो। रामू की तबीयत ठीक होते ही उसने भी मेहनत से फिर से काम शुरू किया, इस बार अपने पुराने ग्राहकों को ढूंढ ढूंढ कर। अब श्यामा ने अपने दिल से घमंड और स्वार्थ को निकाल फेंका। श्यामा और पार्वती अब फिर से पहले जैसे हो गई। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगी, मदद करने लगी और अपनी नई पीढ़ी को सिखाने लगी कि स्वार्थ से रिश्ता नहीं चलता और गरीबी कोई शर्म की बात नहीं। असली दौलत तो रिश्तों की सच्चाई और दिल की अमीरी होती है। सीख, जो रिश्ता स्वार्थ के बिना निभे, वही असली रिश्ता होता है। गरीब होना पाप नहीं, पर दिल से गरीब होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।